हर एक पे तेरा अनुग्रह बना रहे, हर एक पे तेरी आशीष बने रहे, हर एक पे तेरा फजल बना रहे। हालेलुया हालेलुया। सारा जला तुझे देते हैं, सारा जला तुझे देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें गीत गाएंगे। हमने कहा हुआ है आपके पास कोई अगर कोई पुराना गीत है, खुदावंद के बेदारी के गीत, जलाल के गीत, हम आप भेजें, हम सब आपके साथ सीखेंगे और गाएंगे। ये हम वेडनेसडे फ्राइडे कोशिश करते हैं, जो गीत हम भूल चुके हैं। अच्छी बात है, नए नए गीत मिलते हैं, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चलते हैं, वो भी सीखने हमारे जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराने भी भूल जाएं, पुराने भी हमने सीखने हैं। हालेलुया। ये बहुत पुराना गीत है। हमदो सना करो खुदावंद के लोगों, आए खुदावंद के लोगों हमदो सना करो, खुदावंद के लोगों तारीफ में रहता जो उसकी तारीफ करो। हमारा खुदावंद तारीफ में रहने वाला खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया भर में स्तुति होती है उसकी। हालेलुया। जब हम यहाँ सोते हैं, उधर आप इंडिया पाकिस्तान में करते होते हो हैं, और जब आप सोते हो तो हम ही तो खुदा की तारीफ करते हैं। वो हमारा महान प्रतापी जलाली खुदावंद। हालेलुया। कहता कभी ना भूले हम, कभी ना भूले हम छोटी भलाई भी जीवन में करता है हर रोज खुद वो। आपके मेरी जिंदगी में जो हर रोज छोटी छोटी भलाई करता है, उसका भूलना नहीं है, उसका शुक्र करना है, गीत गाना तेरा फजल क्या ही अजीब जो मेरे जीवन में बढ़ा। कभी ना भूले हम छोटी भलाई भी जिंदगी में करता है हर रोज खुद वो। जब हम गीत गाते हैं, उसके एक लफ्ज को चबा के महसूस करके गाएं, ये करके हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं और खुदावंद हमसे बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। हमदो सना करो खुदावंद के लोगों, तारीफ में रहता जो सब उसके लोगों उसके पास खड़े हो, दिल से उसके आगे गुजार हो। सब उसके लोगों उसके पास खड़े हो, दिल से उसके आगे गुजार हो। खुदा की दरबार में बसे हुए थे जो बेटे उसके वादे के बन गए हो। खुदा की दरबार में बसे हुए थे जो बेटे उसके वादे के बन गए हो। क्या लिखा? आए सब उसके लोगों। हालेलुया। जब गीत गा रहे हैं, गीत कलाम हमसे बात करता है, कहता आए सब उसके लोगों उसके पास खड़े हो, दिल से उसके आगे शुक्र गुजार रहो। यीशु के नाम से गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे जो बेटे उसके वायदे के बन गए हो। हमसे चाहे चाहे कई बारी गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, जानबूझ के भी और गलती से भी हो जाता है। तो गुनाह की दलदल हम दुनिया में है। हमने पिछले तो गीत गाया था, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझको ये मसीह सारे संतों के बीच में। तो हम गुनाह की दलदल में यहाँ पे चल रहे हैं, उसके फजल से हम बचे रहते हैं। और उसका जो अगला पैरा है, प्यार के प्यार में तू कुदुस खुदा की कौम, रोशन रहे हर रोज तू, गा तारीफ उसकी तू, उठाया उसने ही मेरे सब बोझों पे। लिखा तेरे, तेरे का मतलब मेरे है, फील करके कभी कभी गाए, मेरे सब बोझों को
उठाया उसने ही मेरे से बोझों को उसने हाथों में लिया, उठा तुझको, उठा मुझको। हालेलुया। लास्ट है, आओ हम सब, कहता आओ हम सब उसके रूह से भर जाएं ताकि दुख सारे खत्म हो जाएं। यीशु के नाम से आमीन। उसने बुलाया है ऊंची बुलाहट से, आपको मेरे को उसने एक ऊंची बुलाहट से बुलाया। हालेलुया। हम गैर कौम में थे, वो उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। हालेलुया। हाले उसने बुलाया है ऊंची बुलाहट से, इनाम देगा आखिर तक ले जाए हमें। हालेलुया। हमदो सदा करो खुदावन के लोगों, तारीफ रहना जो तारीफ करो, कभी ना भूले हम छोटी भलाई भी जीवन में करता है। प्यारे के प्यारे तू खुदा की माँ
मिलकर उसकी तारीफ करें, उसकी छोटी छोटी बुराइयों का, उसकी बरकतों का जो उसने हमारे साथ की। हालेलुया हालेलुया। लबका लबका थिला का दूला बका लबका ओ लबका लबका थिला छिला दूला लबका दूला। हालेलुया लबका लबका थिला का दूला। हालेलुया। तेरी सारी छोटी भलाइयों का, एक एक भलाइयों का खुदा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया। खुदावन तूने आज तक संभाला प्रभु। हालेलुया। सारी बरकतों से हमें आशीष दी प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज का दिन दिखाया, हम तेरी हजूरी में आए प्रभु। हालेलुया। तेरी हजूरी में आके हम लोग सुना कर सके खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन ये तेरा फजल ही है, तेरी करुणा ही है प्रभु। आज तक हम यहाँ जमीन पे बैठे खुदावन। खुदावन मेरे में हमारे बहुत सी गलती है, जानबूझ के हो जाती है खुदावन। हालेलुया। कई बार गलतियों से गलती हो जाती है, तू हमारा माफ कर देने वाला, रहम कर देना खुदावन है। तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे साथ पास्टर हक नवाज है बतेल चर्च की तरफ से, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा सारे कलाम के लिए, सारी बरकतों के लिए, सारे आशीष के लिए, जितने हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the King, praise Almighty Jesus, Jesus, Jesus. तेरा शुक्र हो, तेरी बरकतों, तेरी बख्शिश के लिए, तेरा शुक्र हो जिंदगी के लिए जो तूने हमें बख्शी, तेरा शुक्र हो जो इंटरनेट के जरिए खुदाम हमारे साथ दुनिया भर से जुड़े हुए हैं, उनके तेरा शुक्र हो। जो हमें देखते हैं, जो सुनते हैं खुदाम, जो मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो तेरे कलाम की भूख और प्यास रखते हैं, उनकी जिंदगियों को लिबरेट करने के लिए, बरकत देने के लिए खुदा बुजुर्ग तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया आमीन। आज के वक्त के लिए खुदाम जो तेरी हजूरी में जमा है, हालेलुया। अपने दिलों को, ज़हनों को, हाथों को उठाए हुए हैं तेरी तरफ खुदाम, जिनकी आस उम्मीद तवक्कुल तू है, उन सब के लिए तेरे रहम को, तेरे करम को और तेरी बरकत को मांगता हूँ। आसमान के खुदा जलाली पिता रहम कर, फजल कर, क्योंकि तेरे बड़े यीशु के खून के वसीले पे हम मुकद्दस हुए, पाक हुए, बचाए गए, छुड़ाए गए, आजाद किए गए हैं, और हम उसी खून में छुपा करके हम तेरे पास आने की जरूरत करते हैं। तो जलाली पिता है जो कायनात नहीं सकता, जो अपने कुदरत के सारी कायनात को संभालता है। जलाली पिता तेरा शुक्र तरीका कि इस वक्त तूने हमने से हर एक की बख्शा। ऐ बुजुर्ग बाप हमें बरकत दी, अपने खादम को बरकत दे, सर के बालों से लेकर पैर के तले तक छू ले, जबान को छू ले, आंखों को, उनके ऊपर जबान को, दिल को, रूह को, जान को छू ले खुदा। अपने मसा की कुव्वत से भर और अपने जलाल की बनावट कर, अपनी रोशनी से भर, तेरी कलाम की और तेरी कुदरत की रोशनी जिंदगियों में जलाली काम करे खुदा। और इस चर्च के वसीला से खुदा, तेरे खादमों के वसीला से, इन कोशिशों के वसीला से बेशुमार जिंदगी बरकत पाए। तेरी मिन्नत है प्रभु तेरे हुजूर कि हर एक जिंदगी जो सुने, हर एक जिंदगी जो देखे, जो जुड़ जाए, खुदा वो तुझको कबूल कर ले, वो तुझ पर ईमान और भरोसा ले आए, और खुदा तुझसे बरकत से ममनून हो जाए। हालेलुया रब्बा समान मसीह नाउ जीसस। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे बंदा को तेरे सुपुर्द करता हूँ, सुनने वालों को जहाँ से भी है खुदा तेरे को रखता हूँ, इंडिया से, पाकिस्तान से, खुदा यूके से, अमेरिका से खुदा, और दुबई से, और जहाँ से पाकिस्तान से खुदा तेरे दूर रखता हूँ। तेरी बरकत एक जिंदगी के लिए मांगता हूँ, कनाडा से देखने वालों के लिए भी तेरी बरकत तो मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी में तेरा जलाली काम हो, और तेरे बंदा के वसीला से जलाली काम हुआ। आसमानी बाप अपने जलाल की कुव्वत से बनाकर तेरा कलाम जहाँ तक पहुंचे, जिंदगियों को पाक करे, उनको मजबूत करे, उनको तामीर करे, उनको बनाए और संवारे और ऐसा बनाए जैसा भी चाहता है। हालेलुया। ऐ जलाली पिता हम सबको बरकत दे, तो हम तेरे कलाम के वसीला से गुलाम शेर और सूदा हूँ, बरकत पाए, खुशी से, शादमानी से बढ़ जाए, तेरी
जलाल की कुव्वत से भर जाएं, तेरी सच्चाई की कुव्वत से भर जाएं और खुरमतारी की और उसके कामों को नेस करने वाले बदमंद हो यीशु के नाम से। शुक्र हो जय हो यीशु मसीह के नाम से। पूरे ईमान के साथ मांगते हैं। Hallelujah. आमीन। Amen. Amen. Praise आमीन God. Praise God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के नाम से बतेल तरफ की तरफ से आप सबको हम यीशु मसीह में जय मसीह की कहते हैं। हालेलुया। Hallelujah. हमारे सब सारे जुड़ने वालों के लिए कलाम सुनाने का हम हमेशा होते हैं। जो खुदा हमें सिखाता है, करता है, बात करता है, हम बात करते हैं। खुदा आपसे भी बात करता है। जब हम कलाम सुनाया जाता है वो मेरे से भी बात करता है। हालेलुया। Praise God. मैं हमेशा कहता हूँ ये जो कलाम है ये दो धारी तलवार है। कलाम क्या है? ये वो शीशा है। जब जब मैं इसको देखता हूँ, कलाम क्या? शब्द परमेश्वर। कलाम उर्दू में शब्द को कलाम कहा जाता है। जब जब मैं परमेश्वर के इन शब्दों को देखता हूँ, ये शब्द मेरे से बात करते हैं और बताते हैं कि बबलू जी आप आज कैसे दिख रहे हो। कलाम जो है, खुदावंद का वचन जो है, एक दर्पण है, शीशा है। जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमें बताता है कि बबलू जी आप कहाँ पे हो, हम कहाँ बैठे हैं। कलाम पढ़ने वाले नहीं, हमें अमल करने वाले बनना है। Amen. Amen. हमने देखना कलाम हमारे से कह क्या रहा है। Yes. ये नहीं हमारे इंडिया पास से बिजू कहते न्यू ईयर पे हमेशा एक होता किसने बाइबल पढ़ी है। मैं जी 3 बारी खत्म की, 2 बार खत्म की। तो पास से जी एकदम बोलते हैं, कहते फायदा क्या है? पूरी बाइबल पढ़ी है पर जिंदगी वही है। मैंने इतनी बारी खत्म की, इतनी बारी खत्म की, पर समझी नहीं। मैं हमेशा एक आयत बोलता हूँ, प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 12 बाब की 40 आयत कहता, उसने उनकी आंखें अंधी और मन कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो वो आंखों से देखे मन से समझे। जब कलाम देखना, आंखों से देखना, मन से समझना है। यीशु मसीह कह रहा है कहीं ऐसा ना हो वो आंखों से देखे मन से समझे और मैं शिफा दूं। इसका मतलब ये है जब हम कलाम सुनते हैं, उसको लिखना ही काफी नहीं है, नोटबुक पे लिख के रख लिया, मन की पट्टियों पे लिखना है। हालेलुया। उसको समझना है। जब हम आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, मन की पट्टियों पे लिखेंगे, और जो आपकी दुआ है, शिफा है, ऑटोमेटिक सुनी जाएगी। यीशु मसीह कहता मुझे चंगा करना पड़ेगा। पंजाबी जी कहते बद्दो बद्दी चंगा करना पड़ो। Hallelujah. So sometimes we are keep saying God is not listening our prayer. Next time I believe my son is going to translate. So many people are there who those need English, so they have to be sometimes they have a problem to understand the Urdu and Hindi. Mostly my habit is from childhood to speak Hindi, Hindustani and Urdu. So when I speak English, very hard to get the words to share the word of God. Mostly that time when all Indians and Pakistanis sit in front of me. So next time on Sunday we are trying our best. All glory belong to our Jesus Christ because He's worthy of praise. Hallelujah. Hallelujah. Because He's a worthy Praise. of praise. वो ही Amen. धन्यवाद के लायक है। Yes. कई बार हमसे गलती हो जाती है। मैं आपका किसी का नाम नहीं ले रहा, हमसे मैं अपना भी ले रहा हूं। जब मैंने दुआ की ये हो गया है? जब मैंने दुआ की ये हो गया, मतलब पास्टर जी जब आपने दुआ की मैंने भी पहले कर दी थी। बहुत सुनने को मिलता है, पास्टर जी जैसे आपने कहा पहले उससे मैंने कर लिया था। तो कई बार लोग कहते हैं पास्टर जी दुआ करना है। पास्टर हक है जे कहते हैं मेरे लिए दुआ करना। जैसे पास्टर हक ने दुआ करनी शुरू की है, हाँ पास्टर जी हम दोनों मिलके करते हैं। पहले कहा पास्टर जी हक मेरे लिए दुआ करो, है ना पास्टर जी? हाँ जी, होता है। फिर कहते हैं आओ हम मिलके करते हैं। फिर रिक्वेस्ट उन्हें किया इस प्रॉब्लम के लिए दुआ करो, वो प्रॉब्लम के लिए पास्टर ये हो गया, बदरू जा नहीं रही है। पास्टर हक ने दुआ कर दी। फिर 2 दिन फोन आता, देखा पास्टर जी मैंने आपके साथ दुआ की थी तो ये हो गया।
है? मतलब क्या है? पास्टर हक पहले कहा पास्टर हक दुआ करे, मैं कहती मैं आपके साथ था तभी दुआ हुई है? इसीलिए खुदावन ने आदम को छठे दिन बनाया। बागे अदन की मिट्टी से नहीं बनाया, बाहर की मिट्टी से बनाया है। बागे अदन बाद में आ रहा है। बागे अदन अगर बागे अदन की मिट्टी से बना होता तो कहता खुदावन मैं तेरे साथ था, बागे अदन बना मैं तेरे साथ था, सूरज चांद सितारे बने मैं तेरे साथ था। ठीक है पास्टर जी? हाँ जी। हाँ, एक बंदा है हो जाए अपनी बूस्ट कर तो बाज नहीं होगा। मैं खुदावन तेरे साथ था तब ये बागल अदन की मिट्टी बनी, खुदावन मैं तेरे साथ था तब ये जानवर बने, खुदावन मैं तेरे साथ था। पहले दिन खुदावन ने स्वर्ग और धरती को बनाया, स्वर्ग और धरती को मैं तेरे साथ था। दूसरे दिन खुदावन ने सूखी धरती निकाली, खुदावन मैं तेरे साथ था। तीसरे दिन खुदावन ने क्या बनाया? पौधे बनाए, खुदावन तूने कैसे बना दी? मैं तेरे साथ था तब बने, है ना? फिर चौथे दिन क्या बनाया? दिनों रात को सूरज चांद सितारे सारे बनाए हैं। कहता खुदा मैं तेरे साथ था तब सूरज चांद सितारे बने। पांचवें दिन जानवरों को बनाया, पहले पानी के जानवर, फिर आकाश के जानवर, फिर धरती के जानवर, फिर बनेले जानवर बनाए, खुदा मैं तेरे साथ था। आखिरी में जानवरों को इंसान को बनाया, खुदा मैं तेरे साथ था, क्योंकि वहां लिखा है खुदावन अब हम इंसान को बनाए हैं। अपना नाम फट से जोड़ देना है पास्टर जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये आपके लिए बात नहीं हो रही, मेरे लिए भी हो रही है। ये मेरे से बात हो रही है। कई बार जब आप मेरी दुआ में आए तो क्या होगा? ये नहीं वो कह रहे यीशु मसीह की हजूरी में आए तो क्या होगा? कलाम कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। सारा जलाल मसीह का। जब आप सुन रहे हो खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है इतने हजार लोग इकट्ठे हो जाए तभी खुदा का रूह उतरता है। कहते ये चर्च नहीं जाना है पास्टर जी? हाँ जी। ये चर्च नहीं जाना, बंदे थोड़े आते हैं। क्या आते हैं? बंदे थोड़े आते हैं। यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। एक बार 4000 को खाना खिलाया, एक बार 5,000 को खिलाया है। और क्या हुआ? पेंटिकॉस्ट के दिन 120 ही रह गए हैं। 120 ही रह गए। बपतिस्मा बहुत लोगों ने लिया। आज पेंटिकॉस्ट पे बात होने लगी है। कितने रह गए? 120 ही रह गए हैं। क्यों रह गए हैं ये 120? ये पेंटिकॉस्ट है क्या? हम कलाम सुनने वाले, गीत गाने वाले नहीं, अमल करने वाले बने। मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है, अमल करने वाले बने। भीड़ इकट्ठी करना ही सब कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत लोग जाते हैं, भरा होता है सरकारी स्कूल, है ना पास्टर जी? हाँ जी। हाँ, वो गवर्नमेंट स्कूल ਦੇ ਸੁਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਇਹ क्लास ਚ। जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है एक क्लास में 5 टीचर हैं और ये 10 बच्चे हैं। हालेलुया। सारा जलाल खुदाबंद का है। हालेलुया। ये नहीं है कितने लोग हैं, ये देखना यीशु मसीह है कि नहीं है। हालेलुया। कई बार है पास नहीं, कई लोग कहते हैं जी गोरे और जने देसी नहीं जाना है जी। हाँ जी। एक हमारे रिश्तेदार है, वो आके कई बार उनके पास बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें होती है। मिसालें मतलब एग्जाम्पल। कहते हैं बबलू जी, हमारे रिश्तेदार है, कहते हैं बबलू जी जब देसी होते हैं ना, गोरों के चर्च में जाएंगे ऐसे हलीम होके जाएंगे, ऐसे हलीम होके, जब पूरे हलीम हो गए ऐसे मुट्ठी बंद करके चंदा डाल देना, पता नहीं लगा चंदा किधर को गया। कहते जब देसियों के चर्च में आएंगे ना, कहते पंजों में चल के ऐसे आएंगे, ऐसे करके मैं तेरे चर्च में ऐसे करके चंदा डालना, ऐसे करके बताने के लिए मैं तुम पे देसियों पे एहसान कर रहा हूं ना। हम देसियों पे एहसान करते हैं ना गोरों पे एहसान करते हैं। हम खुदा की हजूरी में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम चर्च में आने के लिए किसी पे एहसान नहीं करते, ना पास्टर हक पे, ना बबलू पे, ना अपने चर्च पे, ना अपने पास्टर के लिए, ना अपने चर्च के लिए। आप जाते हैं तो खुदा के लिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा विषय पता नहीं कि मैं अपने सब्जेक्ट पे नहीं आ पा रहा पास्टर जी, बार बार कोशिश कर रहा हूँ घूम के आने की। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले।
पास्टर हक ने पिछले दिनों कहा था कि कई दिनों से कह रहे हैं हम पेंटिकॉस्ट पे बात करेंगे। मैं बार बार बाइबल खोल रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही सब्जेक्ट पे बार बार आने की, बार बार देखता हूँ, बार बार वापस चले जा रहा हूँ। मैं आपसे कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कई बार सुनी है ये बातें। हम सब पिछले दिनों में हमने सुना पेंटिकॉस्ट का दिन है। पेंटिकॉस्ट क्या है? किसी से पूछा जाता क्या हो आप, कौन सा चर्च है? आई एम पेंटिकॉस्ट। दादा पास्टर जी बड़े घमंड से आई एम पेंटिकॉस्ट है। और कई बार सुनने को यह भी मिलता है जब बात की जाती है कौन से चर्च है, पास्टर हक ने कहा मैं पेंटिकॉस्ट। आजकल पता नहीं कितों पेंटिकॉस्ट पैदा हो गए, पैदा तो होंगे ही नहीं सीधे, आजकल ही पैदा हो गया। मेरी सासू माँ कहती थी जब मेरी नई नई शादी हुई ना, कहती पेंटिकॉस्ट आज कल ही कितने पैदा हो गए हैं, पहला नहीं सीखे। आज हम यही देखते हैं पहले पेंटिकॉस्ट थे कि नहीं थे, पेंटिकॉस्ट है क्या। कोशिश करेंगे, ये सब्जेक्ट इतना नहीं है मैं एक ही दिन में खत्म कर दूं, हो सकता है कई दिन तक चले। कई वैसे हमारी किश्ती का चल रहा था, यीशु मसीह जब तक किश्ती में है तब तक आप सेफ हैं। यीशु मसीह पीछे नहीं हमारे साथ होना चाहिए बल्कि हमारे आगे होना चाहिए। मैसेज ये चल रहा पिछले दिनों में। कई बार हम सब्जेक्ट ऐसे ऐसी किताबें पढ़ लेते, मैसेज पढ़ते, नहीं तूफान से बाहर लड़ने के लिए आओ। हमने तूफान से लड़ने क्यों जाए? मेरा तूफान को रोकने वाला मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। एक बहुत पुराना गीत है, जब मेरे पिताजी नजात में आए, एक भाई कनाडा से मिस्टर पॉल ने गाया, पिछले दिनों मैंने सुना, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जब तक घेरते तूफान। और आगे गीत बड़ा लंबा जाता है, वो कहता है जब लहरों का तूफान आता है सब कुछ होता है, मेरा यीशु आंधी के जोर को एक डांट मार के रोक देता है। हालेलुया। वो हमारा यीशु है। हालेलुया, जो आंधियों पे तूफानों पे जोर रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे पिछले दिनों हमने जो पिछले फ्राइडे को सुना था, वो सुना था रिजरेक्शन डे पे यीशु मसीह जी उठा, उसके साथ बहुत से लोग जी उठे, आदम से लेके यूहन्ना तक कब्रें खुल गई। और फिर क्या हुआ, कई बार ये मैसेज था पिछले में सुन सकते हैं, वो लोग कब्रों से बाहर निकला, सब लोगों से मिले, पवित्र लोगों पे, क्या वो कब्रों को वापस चले गए या नहीं गए? पिछले मैसेज में है वो कब्रों में वापस चले गए, उनका हुआ क्या? पिछले मैसेज में है। और फिर यीशु आसमान पे उठा लिया गया। यीशु मसीह आसमान पे अकेला गया या कैसे गया, पिछले मैसेज में है, तो आप देख सकते हैं। प्लीज, हमने ये कोई टाइम पास करने के लिए नहीं, बड़ी मेहनत करके खुदा के हुजूरी बैठते हैं, आपसे शेयर करते हैं। अगर आप पे कोई क्वेश्चन हो प्लीज लिख के फोन करके बता सकते हैं, पास्टर हक को कह सकते हैं, मेरे को कह सकते हैं। तो 40 दिन तक यीशु मसीह मान ली, पिछले मैसेज में था 40 दिन तक यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब जी उठा, मर गया फ्राइडे को, रिजरेक्शन डे ईस्टर के दिन जी उठा, और उसके बाद 40 दिन सारे लोगों के साथ घूमता रहा, फिरता रहा, कलाम सुनाता रहा, कलाम की जो बात थी भेदों की करता रहा। हालेलुया। फिर उसके बाद 40वें दिन आसमान को उठा लिया गया, 40 दिन आसमान को उठा लिया गया। उसके बाद, उससे पहले उसने कहा अपने चेलों को, तुम इंतजार करना, मैं तुम पे अपना रूम ले लूंगा। यीशु ने कहा तुम जाके इंतजार करो, तुम्हारे पे मददगार मिलेगा, तुम्हें मददगार मिलेगा है। जब मददगार मिलेगा तो ये चेले जाके अपर रूम में यरूशलेम में वहां जाके दुआ करने लगे। इनको कोई नहीं पता था मददगार किस दिन मिल रहा है। 40 दिन यीशु मसीह को जी उठे को हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, 40 दिन यीशु को जी उठे को हो गए हैं। ये सारे शागिर्द कितने जने हैं देखे जरा, पढ़े पास्टर जी, बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों की किताब, पहला बाब 13-14 और 15। यानी काफी है। हाँ जी, 13-14-15 यहाँ पे सब ये रसूलों के नाम लिखे हैं। मैं जान के बताना चाहता हूँ कौन कौन थे, और 15वीं आयत में है और वो कितने लोग थे, प्लीज। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े
जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपस और तोमा और बर्तलमाई और मत्ती और रुफाई का बेटा याकूब और शमौन जेलोतिस और याकूब का बेटा यहूदा रहते। ये सब के सब डिस्ट्रिक्ट की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा। हालेलुया। ये और एक और आयत पढ़े पास्टर जी, तीसरी आयत, तीसरी, चौथी, पांचवी। इससे पता लगेगा यीशु मसीह 40 दिन के बाद 3, 4, 5 सेम चैप्टर, what was happened when Christ was rose up, what happened after that? हाँ जी, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांकि वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, यरूशलेम से बाहर मत जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर हो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पेंटिकॉस्ट का दिन था, उस दिन इनको क्या हुआ? ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरा। एक हमारे पास्टर हैं, वो बार बार एक कलाम दे रहे हैं, बड़ी उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है, कई हजार लोग जुड़ते हैं, कई हजार लोग जुड़ते हैं। उन्होंने चैलेंज कर दिया, अपनी गाड़ी भी दाव पे लगा दी है, अपना एप्पल फोन भी दाव पे लगा दिया, 11 प्लस पता नहीं कौन सा बड़ा महंगे वाला फोन है, ये मैं दाव पे लगाता हूँ, अगर कोई इसको प्रूफ कर दे। हम मैं कोई गाड़ी जीत नहीं रहा, कुछ नहीं है, हमारा खुदा का कलाम सुना। मैं उनका कहना है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को पाते हैं, रूह कुदस पा लेते हैं। क्या बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को मुक्तिदाता मानते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल को मैं काट लेना ठीक है। जब यीशु को हम बपतिस्मा लेते हैं, उसका रूह हमारे रहनुमाई करता आ जाता है। पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का मसा नहीं उतरता, इन दो में अंतर है। रूह कुदूस आपकी रहनुमाई करने को तो आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, खुदा का रूह ही है जो आप पर चलाता है, सब कुछ करता है, पर उसका अभिषेक नहीं आता, आपका मसा नहीं आता उस पे। वो कहते हैं रूह कुदूस का बपतिस्मा पा लेते हैं। देखेंगे हम यूहन्ना की किताब, लूका की किताब, उसका 24वां बाब, 24वां बाब, 46, 47, 48, 49। जब यीशु मसीह ऊपर उठाए जाने वाला था आसमान पे, तो यीशु ने क्या कहा? प्लीज ध्यान से सुने। यीशु खुद अपने मुंह से कह रहा है, वो जो पहले एग्जांपल दिए गए, जो मसीह को पा लेता है, रूह कुदूस उसके साथ रहता है, पर उसका बैप्टिज्म रूह कुदूस का पाना बहुत जरूरी है। खुदा के बंदा मुकद्दस लूका की मार्फत की गई इंजील, उसका 24 बाब 40 और उसकी 46 आयत से हम पढ़ते हैं। उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कामों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। हालेलुया। दोबारा पढ़ना जी, वो 49। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा।
लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। हालेलुया। कहता है जब तक लिबास आलमे वाला में स्वर्गीय लिबास ना मिले यही ठहरे रहो। एक और देखेंगे यूहन्ना की किताब 15 बाब की 26वीं आयत, वहां लिखा है परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, कहता है जिसको मैं, यीशु मसीह कह रहा है जिसको मैं बाप की तरफ से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी निकाला है। हाँ जी, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो ये यहां पे भी जिक्र किया मैं तुम्हें एक मददगार भेजूंगा तो जो गवाही मेरी गवाही देगा। उससे पहले यीशु मसीह ने जब 40 दिन बाद उठाया जा रहा है, वो 40 उठे जाने से पहले वो कह रहा है मैं तुम्हें एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। है तुम तब तक ठहरे रहना। भाई उन्होंने जो है मैं नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या उनका, दास करके बॉम्बे से है, खुदा बरकत दे उनकी मिनिस्ट्री को। तो वो कह रहे रूल कुदूस का बैप्टिज्म कुछ नहीं है। तो ये चेले जो थे इन्होंने क्या इनको रूल कुदूस के बैप्टिज्म की जरूरत थी? जो यीशु के कंधे पे लग के सोते थे, हैं उसका जूठा खाते थे, उसके यहाँ तक चादर भी ओढ़ लेते होंगे, कपड़े भी खाते, जूठा भी खाते होंगे, जूठा पानी भी पीते होंगे। क्या इनको पाकरू की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें तो यीशु को साक्षात पा लिया था। है हमने तो आज तक यीशु को नहीं देखा, ईमान से हम जानते कि यीशु मसीह है। जब उन चेलों को जरूरत थी यीशु मसीह की, तो आप और मैं क्या चीज है? हालेलुया। ये वो चेले थे जिन्होंने यीशु को पानी पे चलते देखा है। ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु को मुर्दा जिंदा करते देखा है। ये वो चेले हैं जो 4 दिन का मुर्दा था, यीशु मसीह ने वहां पे लाजर बाहर आ, लाजर आ गया। जब इन शागिर्दों को रूल कुदूस की जरूरत है, मददगार की जरूरत है, तो आपको मेरे को नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिएगा। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, यीशु कबूल करते हैं, उसका आत्मा आपकी साथ आ जाता है, मदद करता है, पर रूल कुदूस का बपतिस्मा नहीं मिलता। रूल कुदूस का बपतिस्मा नहीं मिलता। भाई जी ने कहा पता नहीं क्यों गैर जुबाने बोलते हैं, ये करते हैं, ये सब बकवास है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। प्लीज ऐसा नहीं बोलना। अगर नहीं पता खुदा से दुआ करो, खुदा मदद करे बताने के लिए। कई बार लोग कहते खाला बाला बाला यूं ही जुबान बोली जाते हैं। हाँ, पास्टर हक और तारिक भाई कई बार बात करते हैं, खला बला बला बोलना इसका मतलब गैर जुबान नहीं है। गैर जुबान क्या? जो समझ नहीं आ रही। आसमानी जुबान जो है वो स्वर्गीय जुबान है। गैर जुबान और आसमानी जुबान में फर्क है। हालेलुया। कोशिश करें हम आसमानी जुबान का गिफ्ट हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह 120 जने, उसमें मां मरियम भी थी, जो हमने पढ़ा बुक ऑफ एक्ट्स 1st चैप्टर, जिसमें हमने रीड 14-15 में पढ़ा है। 120 लोग जमा थे। कितने शागिर्द थे? टू हाउ मेनी डिसाइपल ही हैड दैट डे when he rose up, Christ rose up, and then all disciple was praying day of Pentecost, and everybody were praying one day, second day, 40 हो गए। 40 के बाद वो more 10 days more they were sitting and keep praying and praying. Day of Pentecost, उस दिन जब ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा का बल और शक्ति उतर आई। हालेलुया। ये सब अन्य भाषा से, गैर जुबान से भर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। गैर जुबान से भर गए हैं। That is the identification from heaven. There's the identification from God. Hallelujah. Hallelujah. That's why when we read book of John, 3rd chapter, please, 3 verse, and 3rd chapter, 5th word is mentioned like that. Who those are taking baptism, they were able to see the kingdom of God. And who those take the baptism and baptism of the Holy Spirit, they are able to enter in the kingdom of God. This is 2 difference. Please, Pastor Ji,
यूहन्ना क्या बोला था मैं? जॉन यूहन्ना की किताब 3 बाब उसकी 3री आयत और 5वीं आयत जी। थर्ड 3:5 3 बाब की तीसरी और 5वीं आयत। 3 and 5 यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई बपतिस्मा न ले वो परमेश्वर की बादशाहत को देख नहीं सकता। इसका मतलब ये है जब आप बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर की बादशाहत को देखने लायक हो जाते हैं। हालेलुया खुदावन का रूह तो आपको डील कर रहा है, सहायक आ गया है, डील कर रहा है। पर जैसे भी पास्टर एक बोलते हैं, विजय पता नहीं क्या नाम है, खुदा बरकत दे उनको, कई लोग बड़ा चैलेंज कर रहे हैं रूह कुदूस की जरूरत नहीं है। पर 5वीं आयत में पास्टर जी क्या है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, पानी और रूह से, मतलब जो बपतिस्मा ले और रूह कुदूस पाए वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं आप देखने के लायक हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, कलाम को देखने के लायक हो जाते हैं, कह क्या रहा है। हालेलुया। तो आज वैसे बस सब्जेक्ट ये नहीं है हमारा, ये पाखरू किस दिन उतरा, पाखरू किस दिन उतरा? डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट क्या है? पेंटिकॉस्ट क्या है? खुदा ने चाहा तो इसी सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे और सीखेंगे खुदा क्या बात करता है। हम कह तो देते हैं 35 कॉस्टल है, 36 कॉस्टल है, 37 कॉस्टल है, 38 कॉस्टल है, ऐसे गिनते गिनते अपने स्टेज उतरे करते जाते हैं। किसी से बात करो, कौन हो तू? मैंने कहा मैं बबलू। कौन से चर्च से? 35 कॉस्टल। अच्छा मैं 37 है क्या? तू कुछ नहीं है, मतलब अपना स्टेटस ऊंचे बताना है ना पास्टर जी। हाँ जी। जो तुसी दुआ करती सी मैं भी हाथ रखिया सीधा, है ना? इसका मतलब ये है कि मैं ना रह जा, मेरा नाम तो नहीं, मेरा नाम नहीं आया, बड़ा नाराज हो गए। ये नाम उनकी जरूरत ही बात, सबसे बड़ी बात है मेरा नाम खुदावंद की पुस्तक में लिखा गया, सबसे बड़ी बात ये है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आया उस दिन डे ऑफ पेंटिकॉस्ट किया है जब यीशु मसीह मर गया और जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों को मिलता रहा। 40 दिन के बाद उनके से शागिर्दों को कहा तुम इंतजार करो। कितने शागिर्द थे? 11 शागिर्द थे, अभी 12 नहीं है, एक मर गया फांसी लेके। और 12वां वहां पे नाम मरियम का लिखा है, वो 12वीं नहीं जोड़ेगी, मिथ्यास जोड़ा गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे मिलता है। तो हमारा सब्जेक्ट ये है, जब ये दुआ कर रहे थे यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, जब ये दुआ कर रहे थे, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो क्या हुआ? एक वहां पे भूकंप हुआ। प्लीज पढ़िए 2 बाब उसकी 1, 2 से 4 तक जी। जॉन जो बुक ऑफ एक्ट्स 2nd chapter 1, 2, 3, 4। जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उनसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर रखी, और वो सब से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। ये वो शागिर्द है, ये वो 120 जने हैं। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ऊपर जाते देखा है जी। मेरे ख्याल से 500 को बड़ी काउंटिंग है, पर 120 ही है जो इंतजार कर रहे हैं पेंटिकॉस्ट के दिन, जो इंतजार में बैठे हैं यीशु मसीह। हमने सबने यीशु को अपना मुक्तिदाता माना, बैप्टिज्म लिया है, पर एक टोली वो है जो यीशु को खोज रही है। एक टोली वो है जो यीशु को मिलना चाहती है, गिफ्ट पाना चाहती है, उसके कलाम के मुताबिक, उसके वायदों के मुताबिक बैठना चाहती है। वो टोली क्या है? ये वो 120 जने इंतजार में बैठे, पता नहीं कब आए। इनको ये नहीं पता था कि पेंटिकॉस्ट के दिन ही रूह कुदूस उतरेगा।
ये खुदावंत की कैलकुलेशन है। Hallelujah. इनको नहीं पता था कि 35 के दिन ही पवित्र आत्मा उतरेगा। ये बैठे इंतजार कर रहे हैं। 35 का दिन क्या है? 35 का दिन वो है जब काउंटिंग करें, वो भी संडे निकलता है। 35 का दिन संडे है, वो भी बता देते हैं। हम संडे को इबादत क्यों करते हैं सारी दुनिया वाले? क्योंकि यीशु मसीह संडे को जी उठा, और 35 का दिन भी क्योंकि क्या है? संडे को है। हाँ, आपके पास्टर जी अपनी जेब चो पाइए, जेब चो नहीं पा रहे, बाइबल च लिखे आज, हाँ, थोड़ी भी लिखे है। तो क्या है? 35 के दिन पवित्र आत्मा उतरा, रूह कुदुस उतरा, उनकी जुबानें आग की तरह फटने लगी। हालेलुया। जैसे रूह गवाही देता था, वो बोलने लगे, करने लगे। अब 35 किया, ये देखेंगे। हम कह तो देते हैं हम 35 हैं, हम 35 हैं, हम 35 हैं, तो वो चल नहीं रहा। वो हम 35 है, सब बोलते हैं 35 है, हम 35 तो है। क्या हमारे में 35 की जिंदगी में साइन है? क्या हमारी जिंदगी में 35 के साइन है? क्या हम 35 है या 25 है पास्टर, ठीक है? Praise the Lord. या 20 है या फिर 34 है? 35 क्या है? 35, that's not meaning of 35. Pentecostal, that's the biggest second festival of the Jewish. सिमर की ताल ले लो, कहा को परेशान हो गए हो। हालेलुया। मैं परेशान होता हूं जब तुम ऐसे हिलते हो। हालेलुया। तो पेंटिकॉस्टल क्या है? पेंटिकॉस्टल क्या है? Jewish is the second biggest festival. So this is the biggest festival. उसकी तार निकाल के वहां लगा दो, वहां पे। Hallelujah. So that's the biggest second festival. When we see the book of Leviticus, let's go to book of Leviticus. Praise God. Leviticus. 23rd chapter. Yes, please. Praise the Lord. 23rd chapter. लय व्यवस्था, क्या पास्टर जी उर्दू में क्या कहते हैं इस किताब को? एबार 23 बाब उसकी 15-16। एबार की किताब 15-16। चैप्टर 23 वर्सेस 15 and 16। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले को लाओगे, हिलाई जाने वाले पुले की भेंट को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। मतलब 7 विश्राम दिन, यानी कि सैटरडे से लेके पिछले 7 दिन गिन लेना। ठीक है जी? 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन 5 दिन गिनना, 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। प्लीज उर्दू में। हाँ जी। और तुम सब्बत के दिन दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। हाले कितने सबत पूरे ना हो जाए? 7 सबत है, 7 Sabbath days, 7 Sabbath days. In Old Testament, the 7th day, God, what did he? He did rest. Means there's a day of worship. 7th day. In the Old Testament, when we see, mostly the people used to worship on Saturday. That was a day of, that's why 7वां दिन, day of 7 day Adventist में बहुत बात की जाती है। 7वां दिन वो था, 7वें दिन इबादत की जाती थी। खुदावंद ने 7वां दिन उर्दू में कहते हैं मुकर्रर किया था। तो 7 हफ्ते, 7 सैटरडे क्या करना है? ये आप ऑफरिंग के पुले लेके आओ, कड़क काटी है, कड़क काटी के पुले लेके आए हो। 7 दिन तक
7 हफ्ते मैंने अपने लाके पुला रख दिया, पास्टी जी ने रख दिया। 7 हफ्ते तक उन्होंने अपने पुले इकट्ठे करके रखने हैं। 7 हफ्ते तक पुले इकट्ठे करने हैं। 7 7 49, ठीक है। 7 सप्ताह, 7 हफ्तों तक 7 दिन है जी। 7 दिन के 7 7 कितने हो गए? 49। 49 दिन तक ये पुले जो कणक काटी है उसके पुले इकट्ठे करने हैं, क्योंकि और उसका जो अगला दिन है ना, पास पढ़िए प्ले फिर अगेन 16वीं है। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। जी आगे। तुम अपने घरों में से एक के 2 जी नहीं 16 सातवें सबत के दिन, सातवें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। हाँ 50 दिन गिन लेना। हाँ जी। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी हाँ गुजराना। जी, नजर की कुर्बानी, उर्दू में नजर की कुर्बानी है। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आती नजर क्यों लिखा है। हो सकता है उसको कोई गहरा मतलब हो, मैं गलती नहीं निकालता। कई बार लोग कहते हैं पास्टर ये गलती ला दे, नहीं मैं समझने की कोशिश करता हूँ इसका मतलब क्या है, गलती नहीं निकालता। नजर की कुर्बानी हिंदी में क्या लिखा है? क्या? अन्न बलि। अन्न बलि इंग्लिश में है ग्रेन ऑफरिंग। इंग्लिश में क्या है? देयर इज अ ग्रेन ऑफरिंग है। ग्रेन ऑफरिंग ये फसल का है, ये फसल का हार्वेस्ट का सबसे बड़ा दूसरा त्योहार था। क्या आपके मुल्क में भी मनाया जाता है, मेरे मुल्क में मनाया जाता है, जिसको कहते हैं बैसाखी का त्योहार। बैसाखी का त्योहार फसल की कटनी का त्योहार है। ये है जी, क्या है? फसल की कटनी का त्योहार है जी। फसल को काटा जाता है और उसका त्योहार मनाया जाता है। फसल को एंजॉय, तो उसको क्या करना है? 7 हफ्ते तक जो ऑफरिंग है, जो ऑफरिंग शोभना लेके आई वो भी इकट्ठी करके रख दी, ठीक है। पहली शोभना लेके आई वो भी इकट्ठी कर दी। फिर उसके बाद टूटू लेके आया 1 हफ्ता, वो भी इकट्ठी कर दी। फिर सिमर लेके आई वो भी इकट्ठी कर दी, है जी। फिर पास्टर हक लेके आए वो भी इकट्ठी कर दी। 40 दिन तक ये ऑफरिंग इकट्ठी करनी है। 40 दिन तक ये ऑफरिंग इकट्ठी करनी है। अभी उसको ऑल्टर पे नहीं जलाना है, उसका यूज नहीं करना है। उसको हमने यूज, चुप रहे, उसको यूज नहीं करना है। जब हम यूज कर उसमें से फिर क्या करना है? 49 डेज तक उसको इकट्ठा करना है। फिर उसमें क्या करना है? उसमें जो ऑफरिंग इकट्ठी हो गई है 40 डेज की, फिर इसमें से ये सारी क्या है? 10% है। पास्टर जी पढ़िए 23 बाब की 9, 10, 11 आयत। 9वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पोला कहन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर हलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। हालेलुया। और कायन उसे, हाँ जी, और कायन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हलाए। हालेलुया। दूसरे दिन सुबह को हिलाए। तो जितने आपकी फसल कटी है, जो भी आपकी बरकतें हैं पूरे साल की, वो खुदा के लिए लेके आनी है। खुदा के सामने इकट्ठी कर दिया, खुदावन ये तेरे लिए है। वो सारी फसल इकट्ठी होगी, उसमें से फिर उसकी ऑफरिंग निकाल के खुदावन के साथ चढ़ानी है। दैट्स कॉल्ड ऑफरिंग ऑफ ऑफरिंग। ऑफरिंग ऑफ ऑफरिंग का क्या है? पेंटिकॉस्ट का 50वां दिन, वो ऑफरिंग की ऑफरिंग निकाली है। जो शागिर्द थे, शागिर्द कौन सी कौम में थे? इजराइट्स में से थे। इजराइट्स में से थे। इजराइट्स कौन सी है? चुनी हुई, खुदा की चुनी हुई कौम है। खुदा ने जेकब से कहा, उसका नाम बदली किया इजराइल, आज से
मैं तुझे इजराइल का, तो तेरे में से बादशाह कौमें और निकलेंगी। खुदा ने आशीष दी, क्योंकि इब्राहिम को दी थी, वो इजहाक पे आई, इजहाक से याकूब पे आई, याकूब से सारे इजराइल्स में आई। हमारे पास कैसे पहुंची, सवाल ये आता है। वो सारे जिस्मानी कौम के हैं, जिस्मानी बरकत की कौम के हैं। हम जो हैं रूहानी इजराइल्स हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम रूहानी कैसे बने, पेंटिकॉस्ट कैसे बने, बात सवाल ये पैदा होता है। वो जो थे 49 का ध्यान करो इधर, वो 49 डेज उन्होंने ऑफरिंग इकट्ठी करनी है। उसमें से जो ऑफरिंग इकट्ठी होगी है, जितनी इकट्ठी होगी है, 1000 पुले इकट्ठे हो गए हैं, उसमें से 10% चढ़ाने हैं। कितने हो गए? 100 पुले। किसने? 50वें दिन चढ़ाने हैं खुदा के लिए। सारे इकट्ठे कर जाना, उसके लिए दुआ करनी है। हालेलुया। वो भी चलते हैं, कैसे निकलेगा, कैसे भेद है खुदा उनके। जो 50वां दिन है वो क्या है? वो जो इजराइल है, जिस्मानी इजराइल्स है। ये जो चेले थे, ये भी इजरायली कौमों में से थे। कितने? 120 जने इकट्ठे हुए हैं, और इनके साथ बहुत इजरायलियों ने और लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं। सबने बपतिस्मे लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, यीशु सबने बपतिस्मे लिए हैं। पर ये जो 120 जने इंतजार में बैठे हैं जब यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, जब यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, ये सब इंतजार में बैठे हैं। इन पे रूल कुदूस का बपतिस्मा उतरा है। यीशु ने अपना आत्मा उंडेला इन पे। हालेलुया। ये डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है। ये क्या है? ये ऑफरिंग की ऑफरिंग है। हालेलुया। ये जो शागिर्द हैं तो इजराइल्स, पर ये 120 जने भी वो हैं जिन पे रूल कुदूस उतरा है। ये सारा 49 डेज तो सारे जितनों ने बपतिस्मा लिए, बहुतों ने लिए, 5000 ने खाना खाया, 4 ने खाया है। इतनी भीड़ खुदा के पीछे चल पड़ी जिसकी कोई गिनती नहीं थी। पर निकल के कितने आए? 120 जने। बपतिस्मा बहुतों ने लिया था। बात यह, कितने खुदा के इंतजार में बैठे हैं? क्या आप और मैं खुदा के इंतजार में बैठे हैं? हमने यीशु को तो कबूल कर लिया, क्या हम इंतजार में हैं? जितनों ने इंतजार किया उन्होंने यीशु को पाया। हालेलुया। कई बार हमने यीशु की तस्वीर पाई होती है, हमने सोचा इसको देख लिया, ये पा लिया, मेरे यीशु की तस्वीर नहीं है। फिर भी मौका मिलेगा यीशु की तस्वीर पे बात करेंगे। ये जो लोग थे, ये ऑफरिंग की ऑफरिंग है, ऑफरिंग की ऑफरिंग है। हालेलुया। जब हम देखते हैं फसल काटी जाती है, जब फसल काटी जाती है, बीज निकाला जाता है जी। एक और चैप्टर में देख ले, वहां पे लिखा है ग्रेन ऑफरिंग, अनबली, नजर का चढ़ावा किया। सेम चैप्टर, प्लीज वी विल कम बैक टू द 23rd अगेन। गो टू द सेकंड लेविटिकस, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट वर्स। अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के दिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे, और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन है लाए, और तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नजर की कुर्बानी की यादगारी के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आदशी कुर्बानी होगी। हालेलुया। जो पेंटिकॉस्ट का दिन है, रूल कुदूस का राहत अंगेज कहा गया। राहत अंगेज, पास्टर डिस्क्राइब करें राहत अंगेज। हालेलुया। राहत अंगेज का मतलब, हाँ जी, जिससे आपको इत्मीनान मिले, सुकून मिले, तसल्ली मिले। हालेलुया। 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 ये जो एनबली है, पेंटिकॉस्ट है, रिहाई मिले, सुकून मिले, शांति मिले, ये वो है। और इस पे क्या करना है? पेंटिकॉस्ट के दिन क्या चीज यूज करनी है? पुले तो आप सारे ले आए हो, पुले सारे इकट्ठे कर लिए। फिर वो क्या करेंगे? लेवी पुले तो आपने सारे खेत के इकट्ठे कर दिए, लेवी उनमें से फिर उनको छांटेंगे, सफाई करेंगे,
अच्छे अच्छे पुले निकालेंगे, उनके अच्छे बीज निकालेंगे, ठीक है। फिर उनको धोया जाएगा, साफ किया जाएगा। जैसे हमारे पुराने जमाने में हमारी बुजुर्ग माताएं दादियां करती थी, क्या कणक आती थी, कणक को धोया जाता था, साफ को निकाला जाता था। इसमें क्या लेविटिकस में क्या लिखा है, एक क्या लेना, मैदा लेना है, मैदा, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, तेल है, तीसरा लोबान है जी। मैदा किसको दिखाता है, पहले हम देखते हैं लोबान किसको दिखाता है। लोबान जो है दुआई जिंदगी को दिखाता है। जब हम खुदावंद की हजूर में दुआ करते हैं, खुदावंद की हजूर में बैठ के दुआ करते हैं, हम लोबान बन जाते हैं। लोबान का मतलब क्या है, सुगंधदायक, सुगंधदायक, खुशबूदार। मैं कई बार ये हवाला दे चुका हूं, फिर बोलता हूं। जब नूह किश्ती से निकल के आया, खुदा ने वहां लिखा, खुदावंद ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। जब उसने बलि चढ़ाई, कुर्बानी चढ़ाई, खुदावंद ने उसे धुएं की खुशबू ली। एक और आयत देख ले, बुक ऑफ रेवलेशन। पासी लग रहा है कई हफ्ते में चलेगा ये। हालेलुया। सिखन जिंदगियां सिखनियां बरकत बन। और मैं देख रहा था बड़े बड़े रेवलेशन आ रहे हैं दिमाग से। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 8 चैप्टर 4th वर्स। यहाँ क्या होता है, यहाँ से भी पता लगता है दुआ करके होता क्या है। पुराने जमाने में वेदी जलाई जाती, जो पेंटिकॉस्ट हम अनबली पे देखते, जलाया जाता था, जलाने से उसका धुआं निकलता था। हम जब देखते हैं उत्पत्ति जेनेसिस में, उसके 8 चैप्टर की 20 वर्स में, खुदावंद ने उसका धुएं की खुशबू ली और मन में कहा, सोचा मैं कितनी बरकत दूं। जब हम दुआ करते हैं आज के जमाने में, पेंटिकॉस्ट के जमाने में, हम क्या है, जब खुदा का रूह नाज़िल हुआ है, जब दुआ करते हैं हम खुद अपने आप ऑल्टर बन जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं हमारी दुआ का धुआं खुदा पे पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, प्लीज 8वीं 4थी आयत। 8:4 और उस ओत का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। हाँ, तो मुकद्दसों की दुआओं का धुआं फरिश्तों के हाथ से खुदा के पास पहुंचता है। तो लोबान जौन सा है, ये खुशबू को दिखाता है? खुशबू इबादत के धुएं को दिखाता है। तो जब हम दुआ करें, दुआ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, एक घंटा बैठा सीखा, बैठ घंटा बह लिया। कई बार सुनने मिलता है, कई बार मुझे दिखाने लोग की, देखो जी मेरे गोडे काले काले हो गए, मैंने दुआ की थी। कई बार हमारे दूसरी कौम के लोग होते हैं, दिखाते हैं, माथा यहाँ पे घिसा के काला किया होता है ना पास्टर जी। हाँ जी। माथा काला क्या होता है, उससे पता लगता है बहुत रूहानी है। खुदा क्या के माथा रगड़ता है। हालेलुया। हमारे एक पास्टर थे, अभी खुदा में प्यारे हो गए। खुदा ने बड़ा मसा दिया था। जब हम बदरू वाले पे जाते थे ना, किसी पे है पास्टर जी, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जो घुटना घिसाया होता था ना, वो अपनी पैंट उठा के घुटना दिखाते थे बदरू को, बदरू भाग जाती थी। हालेलुया। तो मैं बड़ा होता था, वो अपने पैर, वो ज्यादा सूखी जमीन पे बैठ के दुआ करते थे, बैठे रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। धुआं की खुशबू। तो हमें क्या है यहाँ पे, लोबान है, तेल है, मैदा है। लोबान जो है प्रार्थना की जिंदगी को दिखाता है, आपकी दुआएं जिंदगी को दिखाती है। दुआएं जिंदगी धुएं को दिखाती है जो खुदा पे जाती है। जब हम दुआ करते हैं, दुआ का धुआं खुदा के पास पहुंचता है। हालेलुया। फिर क्या है, तेल है। तेल किसको दिखाता है, मसा को दिखाता है। किसको दिखाता है, मसा को दिखाता है। हिंदी में कहते हैं अभिषेक को दिखाता है। हालेलुया। भाई विजय ने एक बार बताया, कहते उनको कोई पास्टर बोल रहे थे मसा कोई चीज नहीं है। तो ये जो तेल है, ये मसा को दिखाता है। तेल मसा को दिखाता है। तेल अभिषेक को दिखाता है। कहां पढ़ेंगे, बुक ऑफ खरूज, एक्सडस ना, नहीं, एक्सडस, second book of the Bible. There's 27th chapter and 20th verse. और तू बनी इस्राएल को हुक्म देना कि वो तेरे पास फूट कर निकाला हुआ जैतून का खालस तेल रोशनी की लाइन, ताकि चिराग नीचे चलता रहे। हालेलुया। दोबारा फिर पढ़िए जी।
और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास से कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालस तेल रोशनी के लाए ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हाँ जी, उर्दू में शोभना कैसे है? फिर तू इजराइलियों को आज्ञा देना फिर तू इजराइलियों को हुक्म देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। हाँ, कैसा तेल लेके आना? कूट के निकाला हुआ है जी, खालस, कूट के निकाला हुआ, जिससे दीपक नित्य जलता जिससे रहे। दिया जलता रहे। हैं? एक पापा जी गीत गाए थे, जीवन की बत्ती जलती रहे और रोशन जमाना हो जाए, जलते ही जलते यीशु की राहें दिखाए हम। तो हमारी रोशनी जो है दिए की दूसरों को दिखनी चाहिए। हालेलुया। तो ये क्या है? हमारा दिया जलना चाहिए। वो जो मत्ती 25 बाब है, मत्ती 25 बाब में क्या देखते हैं वहां पे किया दिया जो उनसा है वो, और 10 कुंवारी है, 10 ने तेल लिया है। कई बार हम सोचते थे वो 10 कुंवारी है, 5 रूहानी है, 5 नहीं है, 10 की 10 रूहानी। मौका मिले उस पर बात करेंगे। वो जो तेल है वो खुदावंद के अभिषेक को दिखा रहा है। आखिरी में जब देखते हैं 10 कुंवारियों को 5 के पास तेल है, 5 के पास नहीं है। तो जिनके पास तेल है वो दूसरी को क्या कहती है? जाके खरीद लाओ। पास्टर जी देख ही लीजिए, मत्ती 25 चैप्टर 10 कितना हो गया? पास्टर जी हूं मैं शुरू होए हैं जी। Praise the Lord. Hallelujah. 25 बार 10 हाँ जी, 9 बाब 25 बाब 9वीं और 10वीं आयत। यहाँ तेल के बारे में जिक्र हो रहा है, क्योंकि हमने पहले देखा लोबान दुआया जिंदगी है। तेल मसा को दिखाता है। मसा कैसा है? वहां लिखा कूट के, भी पहली आयत पढ़ी है, कूट के निकाला हुआ तेल लेके आना है। कैसा लेके आना है? कूट के निकाला। अब यहां पे तेल के दूसरा कैरेक्टर दिख रहा है। मत्ती 25 बाब 25वां अध्याय उसका 9वां 10वां वचन। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले आओ। जब वो मोल लेने जा रही थी, बस काफी है बहन, हो गया। तो इनको क्या कहा? हमारे पास तेल काफी नहीं है, जाके मोल ले आओ। हैं? उनका वहां पहले क्या देखते हैं? उनका क्या? दिए बुझे जाते, तेल कम पड़ गया, मतलब मसा कम पड़ गया। तेल मसा को दिखाता है, मसा कम पड़ गया। कई लोगों की जिंदगी चलते हुए 25 साल 50, पता नहीं कदों खुदा आवेगा, बुझ जाते हैं। सारी जिंदगी दुआ करते, कोई जवाब नहीं मिला। हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कई बार खुदावन हमें उड़ना सिखाता है। आज खुदावन आपको बरकत देने जा रहा है। तो तेल हमने क्या देखा? यहां पे क्या लिखा है? तेल जाके खरीद लाओ। तो तेल किस किस टाइप का है? तेल ऐसा भी है जो बिकता है, बिकने वाला तेल भी है ना पास्टर जी? तुसी मैनू 100 रुपये दो, बड़ी परेड होगी, 1000 दोगे और परेड होगी। सुना कहीं? हम एक परेड में थे, पास्टर कहता मैं खड़े होकर देखूंगा कौन कितने कितने पैसे डाल रहा है। यही डेनवर में हुआ था, डेनवर में हुई थी। सब पब्लिक के भाई वीडियो बनी थी, इसमें क्या छुपाने की बात है? 2 बार हुई। $100 दोगे तब मैं आपको मसा करूंगा। मेरे पास $20 थे, मैं पास्टर को दिखाए, कहता डाल के चला जा, कोई तेरे को मसा नहीं है। यहां पे ये वो लोग हैं। क्या बहन दोबारा पढ़ना, क्या लिखा है? 9वीं आयत। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर खरीद लाओ। अपनी वास्ते मोल ले आओ। हाँ, क्या तेल को खरीद लाओ, मसा खरीद लाओ। तो मसा बिकता भी है। $100 डालोगे तो मसा भी दुआ करूंगा, इतना चंदा डालोगे तो दुआ करूंगा। आज आपने भी चंदा बड़ा डालना है। हालेलुया। क्या करना है? चंदा बड़ा डालना।
चंदे के बॉक्स में, चंदे की थैली में कोई पैसा नहीं चाहिए, खुद अपने आप ही घुसना है। हालेलुया, खुद अपने आप घुसना है। हालेलुया, खुदावन मैं तेरे चंदे की थैली चाहिए, मुझे सारे का सारा चाहिए। हालेलुया। एक बच्ची थी, राजे ने अनाउंस किया मेरे पास बहुत दौलत है, अपना सारा दरबार खोला, सारी नुमाइश लगाई, कहता यहाँ पे हाथी, घोड़े, महल, प्रॉपर्टी के कागज है, ये प्रॉपर्टी के कागज, वो जो जिसको सुबह मैं खोलूंगा 8 बजे, जो जिसको हाथ लगा खड़ा हो जाएगा वो उसका हो जाएगा। लाखों लाख सामान पड़े हैं? मेरे जैसे ने टीवी पकड़ लिया, शोभना ने लैंप पकड़ लिया, टूटू ने लाइट पकड़ ली, सब ने अपना पकड़ लिया, कीमते घोड़े पे सब लगा खड़े हुए, ये मेरा। पर एक छोटी सी बच्ची थी, सिमर जैसी, चलती आ रही है, राजा ऊपर बैठा है तख्त पे, चलती आ रही है। राजा ऊपर से देख रहा है, क्या बात है, सब अपनी अपनी चीजें पकड़ रहे हैं, मेरे वजीर, मेरे सेक्रेटरी, सब वही ऊपर चलती आ रही है, देखी जा रहा, राजा इसको क्या हो गया। वो लड़की चलती आ रही है, राजा हैरान परेशान। वो जब पास आती, राजा कहता है इतना सामान पड़ा, उठा ले, तू ऊपर क्या चलने लेने आ रही है। उसने आगे राजा को हाथ लगा दिया, राजा कहता मुझे क्यों छुआ है। वो कहती जब राजा मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया, जब यीशु मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां क्या है, मसा बिक रहा है। यीशु मसीह ने हैकल के तख्त पलट दिए थे, वहां पे सिक्के बदले जाते थे, मसा की चीजें दी जाती थी। जब आप चर्चों में, मंदिरों में, टेम्पल्स में जाते हो, वहां पे बेचते होते मसे का सामान है। ये रोजरी मिलेगी, ये मोतियों की माला मिलेगी, ये पानी दुआ किया होगा, ये इतने डॉलर का मिलता है। ये क्या है, उस टाइम भी हैकल के बाहर मसा किया हुआ सामान मिल रहा था, तो बेच रहे थे। तेल, अभिषेक, मसा बिका, खरीद के लेके आना है। पर यीशु ने क्या कहा, पेंटिकॉस्ट के लिए क्या करना है, दोबारा पढ़ेंगे, वही है जी, एक्सोडस 27 की 20 कहता है, बस ठीक है, कूट के निकाला हुआ तेल लेके आना है। कूट के तेल निकाला क्या है, खुदावंद की हजूरी में बैठ के उसकी दुआ करनी है, घुटने में बैठना है। ये नहीं आराम से बैठ के लता रखे, आई सरेंडर ऑल साहब बन के दुआ कर रहे हैं। असी बबलू के चाची नहीं आना, उत्थे सोफा नहीं है। असी बबलू के चाची नहीं आना, कुर्सी अच्छी नहीं है। असी पास्टर हक के चाची नहीं आना, उत्थे बैठने की जगह नहीं है। सॉरी पास्टर जी, असी नहीं जाना, उत्थे एसी नहीं है पास्टर जी। हाँ जी। यहां क्या है, उसने कहा कूट के निकाला हुआ, कूट के निकाला हुआ तेल लेके आना है, मशीन से नहीं, ऑटोमेटिक आ गया। असी बस दहकी दे दी है, चर्च पास्टर मेरी दुआ करता रहता है, असी राम नाल। पास्टर जी मेरे फादर बताते हैं, एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पिछले कई हफ्तों से आप चर्च नहीं आए, क्या बात है। कहते चलो ठीक है, $10 इनका दहकी बढ़ा, चंदा बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो, $10 और बढ़ा दो। कहते ठीक है पास्टर, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है फिर आएंगे। $10 बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कूट के निकाली हुई तेल नहीं, खरीद के तेल ले रहे हैं। कहीं आप और मैं कहीं खरीद के बरकत तो नहीं मांग रहे हैं। पास्टर को मैंने इतने पैसे दिए थे, दुआ करें। आप हमें दे ना दे कोई बात, ये हमारा काम है दुआ करना। जो आप हम देख रहे हैं, हमें आपसे कोई नहीं, बस खुदावंद देने वाला। मुझे किसी ने कहा आप किसके लिए काम करते हो, मैंने क्यों, आपकी तनख्वाह कहां से आती है। मैंने पूछा आप किसके लिए क्या करते हो, AT&T फलानी कंपनी के लिए काम करता हूं। क्या करते हो, मैं सुपरवाइजर हूं। तनख्वाह कौन देती है, AT&T कंपनी फलानी देती है। कहते आप तो किसी कंपनी के लिए नहीं करते। मैंने कहा मैं काम करता हूं गॉड ऑफ ऑलमाइटी, हु इज अ फादर ऑफ यूनिवर्स। हालेलुया, मुझे उसकी कंपनी का चेक आता है। हालेलुया, मैं ईमानदारों की तरफ नजर नहीं है, मुझे खुदा देने वाला है। हालेलुया, मैं उसकी कंपनी के लिए काम करता हूं।
कई कई लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, बाइबल में कुछ नहीं है, गूगल में सब ढूंढ लिया जाता है। क्या गूगल में सब कुछ भी डालो ऐसे निकल आता है ना पास्टर जी, चुटकी मार के ऐसे निकल आता है। गूगल में वही डाला जो इंसान ने डाला है, स्वर्ग की तरफ से नहीं आया। हालेलुया, यस। पिछले दिन पास्टर जी कर रहे थे, बात करेंगे जो खुदा के बेटे हैं वो फरिश्ते हैं, क्या है? फरिश्ते हैं। बड़ा प्रूव किया, हम भी आगे बात करेंगे क्या है। हमने किसी को जीत हार की बात नहीं है, हमने ना उसमें कुछ सेलिब्रेशन है, जानकारी के लिए क्या है, आगे मौका मिलेगा पास्टर हक को मैं बात करेंगे। अभी हमारा चल रहा सब्जेक्ट ये गूगल क्या है। गूगल में सब कुछ मिल जाता है, पर गूगल में जब देखो ना यीशु मसीह दोबारा कब आने वाला है, उसमें कुछ नहीं लिखा। हालेलुया। हालेलुया, क्या ये क्या लिखा? आग झपकते हमारा प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। जब आग झपकते आ जाएगा, सारे जी टीवी वो टीवी सारे अपने कैमरे लेके आ जाएंगे। क्या है? कहते जल्दी आके देखो, ये ईसाइयों का मसीहों का यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। ये गूगल नहीं बता सकता, ये केवल बाइबल ही बताती है हमारा यीशु मसीह दोबारा आएगा। जितने उसके साथ हैं, पिछले हफ्ते जो बात की थी, जितने उसको देखना चाहते हैं वो ही जिंदा उठाए जाएंगे। ये गूगल नहीं बताएगा, ये हमारा कलाम बताता है, ये बाइबल बताती है। हालेलुया। लॉर्ड, यस, आमेन। आज हमारा सब्जेक्ट इतना रहेगा, बाकी चलेंगे। क्या है? तेल। तेल किसको दिखाता है? मसा को दिखाता है। क्या हम कहीं मसा खरीदा हुआ तो नहीं ले रहे हैं? कई बार लोग आगे पास्टर जी आलू लफाफा हुन दुआ करो, नहीं नहीं नहीं, बस पास्टर जी दुआ करो, ठीक है। ये मत सोचिए आप पैसे दे रहे हैं पास्टर इसका कि दुआ करा दे, बाद में दे, कब दे, पैसे करके नहीं। आप दुआ कराने के कई बार खुदा कहते हैं पास्टर जी छोटी सी दुआ कर दो, है ना पास्टर हक, पास्टर छोटी सी दुआ कर दो, ऐसे करते ऐसे पास्टर थैली में डालेगा, छोटी सी दे दो। मतलब क्या पास्टर मैं तुम्हारे पे एहसान नहीं कर रहा दुआ कराने के लिए, है ना पास्टर जी? पास्टर छोटी सी दुआ कर दो ना, बड़ी करा ले, तेरा कोई खर्चा होता है बताओ ना? पास्टर का खर्चा खुदा देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप छोटी सी दुआ करोगे तो छोटी बरकत है। अब दुआ कितनी करा रहे हो? फिर कहते हो पास्टर जी आपने दुआ की, कुछ किया ही नहीं। पास्टर ने तो 100% दुआ की थी, पास्टर हक ने मांगी कितनी थी? 10%। छोटी मांगी थी। कलाम कहता मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। पास्टर जी छोटी जी दुआ कर दो, तो बरकत कितने मिली? छोटी। बहुत वड्डी बरकत, बहुत वड्डी चाहिए, बदवा छोटी। अब महा बरकत वड्डी। फिर बाद च ब्लेम की तू कहना पास्टर देखो हक पास्टर है कहना मैं बत्ते चल तो हैगा इन्ने ने मोजे हुंदे आ, मेरी दुआ तो होया ही कुछ नहीं। Nothing happened when he prayed. But they forgot, what did he say? Please do small prayer. When we ask about small prayer, then we receive, never you're going to receive the big blessing. Small blessing, because Bible says, call unto me, I will answer you. And you see great mighty thing which you have never seen. जो मांगते हो वही मिलेगा भाई मेरे। छोटी दुआ कर दो, छोटी दुआ पर छोटा ही मिलेगा। आप प्लीज अपना चेंज करें तकिया कलाम। बोलने से पहले सोचे मैं खुदा से क्या बात कर रहा हूं। यूं ही नहीं छोड़ ये इतना रटी रटाई बात नहीं। मैं पिछले सारे आप मैसेज देखे, उनमें यही है हमें बरकतें क्यों नहीं मिल रही। मोरी वाला थैला जिसमें से बरकतें गिर रही है, मलाकी में लिखा मोरी वाला थैला है। थैला तो है, बरकतें डाल दी है जी, बरकतें डाली, गई कहां? नीचे। वो रुक ही नहीं रही है। क्यों नहीं आशीषें मिल रही है? पास्टर में गलती निकाले, पास्टर में गलती है, ये चर्च में गलती है, ये है वो है। आजकल खुदा दुआ नहीं सुनता, है ना पास्टर जी? हाँ जी। आजकल खुदा दुआ नहीं सुनता, आजकल नहीं सुनता। मांगते ही ऐसे हो, क्या करो? मांगने की टेक्निक ही नहीं है। खुदा से बाप से बात कैसे करनी है? पास्टर खुदा का खादिम है, खुदा का सेवकदार है। छोटी सी कर दो जी, ये सोचते शायद पास्टर का खर्चा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा इसकी, है छोटी सी कर दो। यानी पास्टर पे कोई एहसान नहीं कर रहे। इसका मतलब कहने का आपका मतलब ये होता है पास्टर पे एहसान करे दुआ करा के। छोटी सी कर दो जी, आप पे एहसान नहीं होगा, थोड़ी सी कर दो। इसलिए दुआ कराइए खुदा में पूरी बरकत दे, पूरी दे। खुदा उनसे पूरी की पूरी मांगनी है, जैसे मांगोगे उतना ही मिलेगा। आज हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है?
क्योंकि हमने बरकत ही इतनी सी मांगी है। दुआ तो की है, कैसे की है? खरीदी हुई। यहां पे लिखा है क्या है? लोबान है, खुशबू है, जिसको क्या है? दुआ की जिंदगी है। दूसरा क्या? तेल है। तेल किसको दिखाता है? मसा को दिखाता है। मसा। पेंटिकॉस्ट में तीन चीजें चाहिए, अभी हम 2 पे ही हैं। आज ये लोबान, तेल और मैदे के बात करके निकलेंगे, बाकी फिर बातें बाद में करेंगे। तो क्या है? तेल। तेल किसको दिखाता है? मसा। कौन सा लेना है? मसा किसको दिखाता है? अभिषेक को है। तेल अभिषेक को दिखाता है। तो आप पे कहीं कूटा हुआ तेल, कहीं खरीदा हुआ तेल तो नहीं है। आओ हम अपने आप को जांचें, खुदावन की हजूरी में देखें, खुदावन अपनी रूह से मामूल करे, अभी अभिषेक से मामूल करे। अगला मौका मिलेगा, टाइम काफी हो गया, अगली बारी हम देखेंगे। ठीक है, टाइम काफी हो गया, अगली बार देखेंगे मैदा है जी। आज हमने क्या देखा? लोबान। लोबान क्या है? दुआवा जिंदगी है जी, दुआ की जिंदगी। जब दुआ करते हैं हमारे अंदर से खुशबू निकलती है जो खुदा पे पहुंचती है। कहां देखा? रेवलेशन 8 चैप्टर की 4th वर्स। खुदावन खुशबू लेता है, आपकी दुआ सुनता है। जब आप दुआ करते हो वहां पे आपके हवन कुंड की है जी, और आपकी औधी की वो जो ऑल्टर जलाया जाता है, उस खुशबू, उसका धुआं खुदा तक जाना चाहिए। खुदा उसकी खुशबू लेके, लोबान की खुशबू, हाँ दुआ की खुशबू आई है। पेंटिकॉस्ट का ये साइन है। पेंटिकॉस्ट क्या? 50 है, जिसको बैसाखी कहा जाता है, ग्रेन ऑफरिंग है जी। और फिर क्या? तेल है, अभिषेक को दिखाता है, मसा को दिखाता है। तेल जो है मसा को दिखाता है, मसा की खुशबू होनी चाहिए। मसा कैसा होना चाहिए? कूट के निकालो खुदा की हजूरी में, डर और खौफ से बैठना, घुटनों में बैठकर दुआ करनी है। हालेलुया। घुटनों में बैठ के दुआ करनी है, नवाबों की तरह नहीं। खरीदा हुआ मसा नहीं चाहिए, खुदा की हजूरी वाला मसा चाहिए। आगे में देखेंगे मैदे के बारे में। आज ये पेंटिकॉस्ट चलेगा, तो पेंटिकॉस्ट क्या है? पेंटिकॉस्ट क्या है? ये कटनी का त्योहार है, कटाई का त्योहार है, फसल की कटाई का त्योहार है। 40 दिन तक फसल के पूले जो है इकट्ठे करने हैं, जैसे लेविटिकस 2nd चैप्टर में देखा और 23rd चैप्टर में देखा। आपने अभी पढ़ा, अगर ये कौन था सर? 2nd चैप्टर का क्या था? 2nd चैप्टर क्या पढ़ा था शोभना? मैं ऐसे भूल गया, याद नहीं आ रहा मुझे। 2nd चैप्टर की 1 to 4 I don't remember. No. Leviticus. What was that? 2nd chapter we read 1 to 3. 1 and 2 we read there. There's a mention there about what is the grain offering. Grain offering. There's a Hindi में अनबली, grain offering that they use on the day of Pentecost. अनबली, grain offering, कटाई का त्योहार है, फसल की कटाई है। वो जब 120 जने इकट्ठे थे, जब यीशु मसीह 40वें दिन उठाया गया, और उस खुदा ने, यीशु ने कहा तुम इंतजार करना। ये चेले इंतजार कर रहे थे, इधर जूइश डे ऑफ पेंटिकॉस्ट मना रहे थे, अपनी फसलें जला रहे थे, और इधर ये चेले 120 जने बैठे तारीफ कर रहे हैं। वो यीशु के वायदे के मुताबिक बैठे हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, वो इंतजार में बैठे हैं। जब क्या हुआ? पेंटिकॉस्ट का दिन हुआ, उधर जूइश में टेंपल में क्या किया? ग्रेन जलाई गई है, फसल जलाई गई है। और ये चेले जब दुआ कर रहे हैं, इन पे डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पे रूल कुदूस उतरा है, पवित्र आत्मा उतरा है। जब पवित्र आत्मा उतरा, बड़ा शोर होने लग गया। वो जो जला थे उन्होंने कहा ओ लड़ाई होगी, देखो क्या हो गया, शोर मच रहा है। वो फटाफट देखने के लिए आए हैं। क्या हुआ? ये अन्य गैर जुबानें बोल रहे थे, कहते अनपढ़ लोग गैर जुबानें बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कहते प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार कहा जाता है, कहते गैर जुबान दुनिया की बोली नहीं, दुनिया की बोली स्वर्गीय बोली थी, पर उनकी अपनी बोली नहीं थी, क्योंकि वहां अरबी भी है, हिब्रू और कई लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, और कई ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया में भी नहीं है, वैनिश हो चुकी है, वो बोल रहे थे। तो ये जो 120 जने थे पेंटिकॉस्ट के दिन इकट्ठे हुए, रूल कुदूस उतरा है। इसका मतलब क्या है? वो चर्च की पहली कटाई थी, वो चर्च की पहली फसल काटी गई है, दुनिया में पहली मिनिस्ट्री शुरू हुई है 120 जनों के साथ। तो पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? पेंटिकॉस्ट का दिन ये वो है जिस दिन दुनिया में मसीह के नाम से चर्च शुरू हुआ है।
लोग कहते हैं पेंटिकॉस्ट आज ही आ गए, आज नहीं हुए, Praise God, आज से praise 2000 साल पहले जब यीशु मर गया और जी उठा और उसके Hallelujah. 40 दिन मिलता जुलता रहा, उसके पूरे जब 50 दिन हो गए जी उठने से, यीशु मसीह इस मान को उठा लिया, उसके 10 दिन बाद पेंटिकॉस्ट का दिन आया। उस दिन जब चेले बैठे दुआ कर रहे थे, उस दिन चर्च की पहली कटाई हुई है। चर्च की पहली कटाई हुई 120 जनों के साथ, जो चर्च पहला बना है जिनसे चर्च शुरू हुआ। कई बार कहते हैं, सुनने को मिलते हैं, ये रोमन कैथोलिक चर्च पुराने में 600 या 400 साल पहले शुरू हुआ, अब बाद में शुरू हुआ यीशु मसीह के, पहला नहीं है, 600 साल बाद हो रहा है। हालेलुया। Hallelujah. हमारे यहाँ पास्टर डीकन ने एक कलाम में बोला था कि सबसे पहला रोमन कैथोलिक है, नहीं, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, क्योंकि जो पहली कटाई शुरू हुई उनमें वो पतरस भी बैठा है, जिसको पहला पोप कहा जाता है, Hallelujah. जिसको पहला पोप कहा जाता है जी? Hallelujah. तो वो जो है उसके 400 बाद शुरू हो रहा है ऐसे कुछ, तो वो Hallelujah. पहला पोप है। तो पहले चर्च की कटाई जो उनसे डे ऑफ Hallelujah. पेंटिकॉस्ट हुई, वो Hallelujah. पहली कटनी थी। ये नहीं है चर्च Hallelujah. चर्च आज शुरू हो गया, जब से मिशनरी इंडिया में आए 200-300 साल पहले शुरू, नहीं 200 साल पहले नहीं, 2000 साल पहले, पहली सेंचुरी में यीशु के जी उठने के, Hallelujah. कब्र से जी उठने के 50वें दिन बाद Yes, चर्च शुरू हो गया था। yes, Lord. खुदा आप सबको बरकत दे। हम फिर चलेंगे, अभी लोबान देखा, तेल देखा, फिर आगे मैदे को लेके चलेंगे। Hallelujah. खुदा आप सबको बरकत दे। Amen. पास्टर Amen. जी, Praise दुआ में God. आगाज करें सारे कलाम के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। Praise God. तू मालिक Praise है, तू God. खालिक है, तू परदिगार तेरा है, तू शुक्र बचाता करते हैं, छुड़ाता, शुक्र तू करते हैं है, खुदावंद। तू Hallelujah, Lord. अपना कलाम नाज़िल करता और Yes, जिंदगियों को yes, सैर yes, करता, सीधा yes. करता है। तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में शफा है, तेरे Amen. कलाम में निजात, तेरे कलाम में मुआफी है, तेरे कलाम में रहाई है, तेरे कलाम में हम सब की बका है। तेरा Amen, शुक्र है, amen. सारी को हमें बरकत दे और अपने कलाम को जो अवधि है हमारी जिंदगियों को बना और संवार, और अपने कलाम की कुदरत से हमें कर सके। जो कलाम पेश किया गया तुम शुक्र करते हैं खुदा। जिन जिंदगियों ने सुना है खुदा, वो एक एक जिंदगी उस कलाम के सिलसिले से बरकत पाए और तेरा Amen. पाक और जलाली कलाम उनकी जिंदगियों को जलाली Hallelujah. बनाए, तारीखी उसके काम को नेस करे, रूहानी Hallelujah. जिस्मानी सब बरकत को Hallelujah. बुलाए, और वो ईमान में, रूह में, Hallelujah. सच्चाई में, हिकमत और दानाई में तारीफ तेरी करते हैं, तेरा पहचान, शुक्र तेरी करते हैं। कुर्बत में बढ़ते चले जाए। Hallelujah. तेरे नाम को Hallelujah. बुजुर्गी मिले अपने बंदा को Hallelujah. और उसके घराने को बड़ी बरकत दे, अपने मसाइल को वस महमूद कर Hallelujah. रब, और अपने Hallelujah. जलाल की शक्ति से बढ़ावा, Praise you, ताकि Lord, तेरे in the जलाल name की of Jesus, Lord. बड़ी मजबूती के साथ Thank खड़ा you, रहे खुदा, Jesus. तेरा तेरे शुक्र जलाल की करते गवाही हैं। देता रहे। सुनने वालों को, Hallelujah. देखने वालों को, इंडिया से, पाकिस्तान से, Hallelujah. यूके से, Hallelujah. अमेरिका Hallelujah. से खुदा, Hallelujah. और दुनिया के Thank किसी you, भी जगह Jesus. से हैं, इस कलाम को Hallelujah. सुनते हैं, तो Hallelujah. सब बरकत पाए और तेरी Praise you, शक्ति से Lord. बढ़ जाएं Praise you, Lord. और तेरी Thank you, सच्चाई के गवाह Jesus. बने, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सोच शक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बंदे ने, तेरे खादिम ने तेरे से प्रार्थना की, इल्तिजा की, Hallelujah, तूने Lord. सुनी और Hallelujah. खुदावन हमारे में कोई भी बीमार है, कोई भी कमजोर है, प्रभु सबको तेरे सम्मुख लेके आते हैं। चाहे आप रूहानी कमजोर हो, रूहानी बीमार हो, हालेलुया, हर एक को तेरे सामने रखते हैं। यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु के बल और शक्ति से छुओ, हालेलुया। Praise God, पूरा praise बगा God, दूरा बगा hallelujah. दूरा का दूरा बगा तीरा Jesus, हमारा बादुरा। hallelujah, अगर हमारे में hallelujah. कोई बीमार है, कमजोर है, जब हम दुआ करते हैं कोशिश करा करें Praise पानी you, रख लिया करें। Lord. Praise you, हालेलुया Lord. हालेलुया Praise you, Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Lord, यीशु तेरी पूरा बगा तारीफ दूरा है। बगा तीरा का तेरा दूरा बगा शुक्र तीरा करते, का तेरा दूरा बगा धन्यवाद तीरा करते हैं बगा। खुदावंद यीशु खुदावंद के हम नाम दोनों से। खादिम मिलके हुक्म देते हैं यीशु के Hallelujah, नाम से। hallelujah, यीशु Lord. के पाक फरिश्तों, जो यीशु हमें के देख नाम रहे हैं, से, Lord. सुन रहे हैं, In the name चाहे of वो Jesus, आत्मिक Lord. बीमार है, रूहानी बीमार है, Yes, Lord. जिस्मानी बीमार है, Yes, उनके Lord. पास किसी तरह की बीमारी कैसी ना हो, हालेलुया, चाहे उसका नाम भी ना लिखा हो, Yes, आए Lord. बीमारी तेरे को Hallelujah. हुक्म देते हैं, यीशु यीशु के नाम से से चंगी हो जाओ, Amen, हालेलुया। amen, जहां amen. भी आपके यीशु के तकलीफ नाम से, है, Lord. अपना दाहिना In the हाथ name of आसमान की Jesus, तरफ Lord. उठाए Glory और ये to लेफ्ट God, हैंड Jesus. उस बीमारी पे, तकलीफ पे रख ले। Hallelujah, hallelujah. यीशु के नाम से आसमान से, स्वर्ग से शिफा सुनने देने वाला वाला खुदावंद है, परमेश्वर यीशु के आपके नाम से, पास Lord. अपने स्वर्गदूत भेजेगा, Hallelujah, आपको शिफा hallelujah, मिलेगी, हालेलुया। hallelujah, ओह रबखा थुला Praise बगला be to बादशाह Jesus, का। Lord, in the name of हालेलुया, Jesus, Lord. प्रभु ईमान से जिन्होंने Hallelujah, हाथ रखा Lord. है, जो भी Hallelujah. बीमारी तकलीफ है, Oh, yes, whether they are Lord. Praise you, financially, praise you, mentally, Lord. physically, Yes, spiritually, yes, hallelujah. yes, yes, yes. Everyone have Yes, to Lord. receive the
Healing in the mighty Hallelujah, name Lord, of in the name Jesus. of Jesus, Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. यीशु के Hallelujah, पाक hallelujah, हर एक को यीशु के बल से Hallelujah, ऊपर से छुओ, hallelujah, Lord, in the name of Jesus, प्रभु Lord. जैसे वैसे यीशु के नाम वापस से, आ Lord. जाओ, hallelujah. In the name of Jesus, Hallelujah. Lord. आए बीमारी Glory आए to my तकलीफ Jesus, तुझे glory हुक्म to my देते हैं Jesus, glory to my यीशु Jesus, के Lord. नाम से खुल के Hallelujah. चली जाए Amen, हालेलुया amen, हालेलुया amen, amen. हर एक तरह का कैंसर Yes. खुल जाए हर एक यीशु तरह के का नाम सिर से, दर्द Lord. खुल जाए हर एक तरह Hallelujah, के Lord, in the ऑर्गन में name से of Jesus, बीमारी Lord. खुल के चली जाए Hallelujah, हालेलुया Lord. गठिए का दर्द Hallelujah, खुल जाए hallelujah. शुगर खुल जाए Hallelujah, Lord, आर्थराइटिस in the खुल name जाए of Jesus, हालेलुया Lord. Glory to लीवर my में जो Jesus. तकलीफ है खुल जाए यीशु के नाम से, Lord. हालेलुया हर एक तरह का अल्सर Yes, खुल जाए yes, हालेलुया yes, yes. जो भी नाम आप जानते हैं उसका नाम लेके बोले यीशु के नाम से खुल जाए यीशु के नाम से खुल जाए आमेन आपके जुबान में बहुत कुव्वत है जब आप बोलते हैं खुदा उन Jesus, शब्दों Lord. को इज्जत देता यीशु के है नाम पहले से, पिछले Lord. दिनों में कलाम Thank you, दिया गया है Jesus. Thank शब्दों you, के Jesus. द्वारा Thank you, लफ्ज के Jesus. द्वारा क्या क्या खुदा कर सकता है हालेलुया खुदा यीशु तेरे नाम से इन Name सब of ने दुआ मांग Jesus, किया Lord. यीशु हर के एक की नाम से। बीमारी खुलनी शुरू हो गई है यीशु और के चली नाम गई से, है Lord. खुदा। Amen, तेरा amen. धन्यवाद करते हैं Amen, तेरे amen, आशीष का amen. हाथ सब पे बना रहे यीशु के सबको नाम से। शिफा पाने का धन्यवाद Yes, yes, सारा yes, आले जलाल यीशु तुझे देते हैं आमेन इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए Amen. इब्राहिम इसाक याकूब के खुदावन ये दुआ Hallelujah. हम सब मिलके मांग लेते हैं आमेन Amen. हालेलुया 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 हमारे यीशु मसीह का फजल और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का रूल कुदुस का मेल जोल जो 2000 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन उतरा सब शागिर्दों के साथ सब ईमानदारों के साथ सब खिदमतगारों के साथ यीशु मसीह आने तक सबके साथ रहनुमाई करता है आमेन आमेन हालेलुया प्रेज बी टू जीसस आमेन आपके साथ सबको जुड़ने वालों को यीशु मसीह के नाम से सलाम आमेन आगे प्रेज गॉड मेरे ख्याल से मैं फ्राइडे को आऊंगा फ्राइडे को संडे को संडे को संडे आप को आऊंगा संडे को फ्राइडे बाइबल पास्टर स्टडी तो नहीं होली कम्युनियन होगा जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो कोई भी शरबत लेके पानी लेके बैठ सकते हैं और रोटी लेके होली कम्युनियन होगा कई बार कई कहते हैं पानी पे दुआ करनी गलत है जब हम होली कम्युनियन के टाइम वाइन पे शरबत पे दुआ करते हैं जब वो ईमान से खून में तब्दील हो जाता है तो जो आपके पास पानी पड़ा है ये भी यीशु के खून में तब्दील हो जाता है हालेलुया आमेन मैं उन पास्टरों से माफी चाहता हूं जो कहते हैं पानी में दुआ करना गलत है पानी में दुआ करके बेचना गलत है ठीक है पास्टर जी बिल्कुल पानी में दुआ करना गलत नहीं है दुआ करके बेचना गलत है तेल में दुआ करके बेचना गलत है ठीक है यीशु मसीह में इतनी समर्थ है वहां पे शागिर्द जो थे रुमाल जो थे अपने खिदमत गुजारों पे छुआते थे बीमारों पे रखते चंगे हो जाते थे जब यहाँ से दुआ की जाती है आपका पानी यीशु के खून में तब्दील हो जाता है आपकी जगह मिलती है संडे को होली कम्युनियन होगा जब पानी पे आपके शरबत पे दुआ की जाएगी वो यीशु के लहू में तब्दील हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा जब आपके रोटी पे ब्रेड पे दुआ की जाएगी वो यीशु के मांस में तब्दील हो जाएगा हालेलुया यीशु आमेन मसीह ने कहा जो मेरा मांस खाता लहू पीता हूँ मेरे में बना रहता है हालेलुया आमेन संडे को होली कम्युनियन होगा खुदा आप सबको बरकत दे आमेन God bless प्रेज गॉड हालेलुया आमेन